गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद कुमार शर्मा आज आपके सामने नए वीडियो के साथ भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसके संदर्भ में आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। देखिए, हम आज बात करेंगे प्रस्तावना के संदर्भ में कि भारतीय जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है और उसके संबंध में कौन कौन से कथन हैं, उसके संदर्भ में कौन कौन से विवाद हैं और क्या क्या संशोधन हुआ है, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करें भारतीय संविधान की जो उद्देशिका का स्रोत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा जो उद्देशिका प्रस्ताव है उसे पारित किया गया। देखिए, हम बात करें तो इसके संदर्भ में कि हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्मसमर्पित करता है। देखिए, इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। और यहाँ पर न्याय 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें से शब्दों का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से शब्दों का क्रम, जैसे कि यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। देखिए, प्रस्तावना की उद्देशिका का जो महत्व उसके संदर्भ में बात करें तो इसमें संविधान के लक्ष्य और आदर्श निहित हैं और प्रस्तावना में भारतीय जो शासन का स्वरूप है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि भारत में अंतिम शक्ति जनता में निहित है। उच्चतम न्यायालय का जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, इसमें प्रस्तावना के संदर्भ में संविधान की आंख कहा गया इसे। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान अगर कहीं पर अस्पष्ट है तो इसको स्पष्ट करने के लिए उसकी संविधान की व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर की जा सकती है। प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन और राजनीतिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है। तो इस प्रकार से हमारे प्रस्तावना का महत्व है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो देखिए, हम बात करें महत्व के बाद में तो कौन कौन से शब्द कहां कहां से और किस देश से लिए गए हैं। तो हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका से लिया गया है भारत की संविधान की प्रस्तावना में। और हम बात करें प्रस्तावना की शब्दावली तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में हम बात करें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में तो इन तीनों तत्वों को, तीनों न्यायों को हम बात करें 1917 की जो रूस की क्रांति है उससे लिया गया है। उद्देशिका संबंधी कथनों के बारे में हम बात करें तो के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की। और दुर्गादास भार्गव के संदर्भ में हम बात करें, उनके अनुसार तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहता है। और हम बात करें सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो प्रकरण था उसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। देखिए, इसी प्रस्तावना संबंधी हम विवादों के बारे में, केसों के बारे में बात करें तो प्रारंभ में जो चंद्रचूड़ जैसे
न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि प्रस्तावना न तो संविधान के भाग में है और न ही अनुच्छेद में है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। ये चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश का प्रारंभ में मानना था। उच्चतम न्यायालय ने जो 1960 में बेरूबारी का केस था उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती 1973 के केस में कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है। और एस आर बम्बोई 1994 का जो केस है उसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग ही नहीं, इसका मौलिक ढांचे का भाग है। अगर इस संदर्भ में हम बात करें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो इसके संदर्भ में अंबेडकर ने भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके संदर्भ में उद्देशिका के संदर्भ में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यहां पर हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि संविधान प्रस्तावना का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, हम बात करें संविधान में आज तक केवल संविधान संशोधन के संदर्भ में हम बात करें तो प्रस्तावना में केवल आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार, जो भी कब हुआ है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो इसी प्रकार से हमारे जो प्रस्तावना संबंधी क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं और आप इसी प्रकार से वीके क्लासेज में बने रहिए। धन्यवाद।